सुनील उर्फ भोला विश्वकर्मा इनकी ओर से गहरे पुष्प मुद्राएं साधुवाद। बेटा भरत, ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हो? हर एक माँ की इच्छा होती है बेटा उसका राजा बने। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा बेटा राजा बने। फिर भी लाल, तुम्हारे लिए मैंने अच्छा ही सोचा है और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? माँ कह रही हो मैंने तुम्हारे लिए भरत अच्छा ही सोचा है, तो माँ आरती नहीं करोगी मेरी? क्यों नहीं करूँगी? ये आरती मेरे लिए? हाँ बेटा भरत। क्या सोचा था तुमने कि मैं अब ये आरती और कराऊंगा? बर मांगत मन भई न पीरा, करी न जीव मुंह परे न कीरा। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। वो विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाया। विधिउ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। आज से ना ही तू मेरी माँ है और ना ही मैं तेरा पुत्र। चली जा। नहीं बेटा, चली जा। नहीं बेटा, भाग जा। ऐसे ना भाग बोलो। जा उल्टा, नहीं। भाग जा मेरी आंखों के सामने से। आओ भैया शत्रुघ्न। हो ते अवसर कुबरी ताई, वसन विभूषण विविधि बनाई। अब हमारे भरत लाला आ गए। अब वही राजा बनी है। हाँ, अब जब वही राजा बनी है तो मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। अपने कुबड़ को सोने से मढ़वाऊंगी। हाँ, अरे अब तो भरत का, ओ अब तो भरत का राजा, अब तो भरत का अपने लाला का, अपने भरत का राजा बनैबे हमार को का करी है। भरत का राजा बनैबे, अब तो भरत का, हम तो भरत का, हाँ भरत का राजा बनैबे हमार को का करी है। भरत का राजा बनैबे। हम तो सोने से, हम तो हीरे से, हम तो चांदी से, हम तो सोने से कुबड़ बढ़ैबे हमार को क्या करी है। भरत का राजा बनैबे हमार को क्या करी है। भरत का राजा बनैबे हमार को क्या के कुबर मारा मरे कुबर मई करत। भरत दया निज दीन चढ़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। हे भैया शत्रुघ्न, अब इसे मारने से कोई लाभ नहीं। अब आओ चलते हैं उस माँ के पास जिस माँ के पुत्र और पुत्रवधू दोनों ही बन चले गए हैं। आओ भाई। भरत ही देख मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जैना।
अरे भैया शत्रुघ्न, देख रहे हो ना माँ की क्या स्थिति हो गई है। आओ चलते हैं माँ के पास। मातेश्वरी प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र, आओ मेरे लाल। हे माँ, आपकी ये दशा देखकर आपको मुझसे तो रहा नहीं जा रहा माँ। सब पता है ना। हाँ माँ। मैया, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। ना रिश्ते ये होते, ना बंधन ये होते, ना रिश्ते ये होते, ना बंधन ये होते, ना किलकारियों के आंगन ये होते, ना रिश्ते ये होते। ना रिश्ते ये होते, ना बंधन ये होते, ना किलकारियों के आंगन ये होते। ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमाने में जीवन की। हे माँ, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। हे माँ, इस संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं है। मैया, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं। यदि ऐसा इसमें मेरा कोई भी दोष हो तो मुझे 100 गौ हत्याओं का पाप लगे, पाप लगे, पाप लगे। माँ, मैं पाप का भागी हूँ। लगता है माँ श्री गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल भुलाए। भरत उपदेश कई पर मारत बचन सुदे। बेटा भरत, महाराज दशरथ का शव सुरक्षित है, हमारे साथ चल करके अंतिम क्रिया करो। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय।
बनाई जन सुरपुर सोपान सुहाय। अयोध्या का संपूर्ण समाज, मंत्रिमंडल, राजमाताएं, सभी लोग एकत्रित हों। एक सभा होगी जिस सभा में भरत को यहाँ के विषय में सब कुछ समझाया जाएगा। बेटा भरत, सुनो भरत, भाभी प्रबल, जब भाभी प्रबल होती है तो किसी का कोई वश नहीं चलता, वो चाहे जो हो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीना मरना, यश अपयश, ये विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में होता है। बेटा भरत, राजा दशरथ के लिए सोच करना उचित नहीं है। सोचिए, नपति जो नीत न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा वो सोचनीय होता है जो प्रजा को प्राणों के समान न माने। सोचिए विप्र, वो ब्राह्मण सोचनीय होता है जो वेद विहीन होता है, अपने कर्तव्यों में, अपने कर्मों में तत्पर नहीं होता। सोचिए वैश्य, कृपण धनवानु, वैश्य वो सोचनीय होता है जो धनवान होने के बाद भी कृपण हो, कंजूस हो, अपने गुणों का गुमान करने वाला। सूत्र सोचनीय होता है जो अपने सेवकों की सेवा न करे। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। बेटा भरत, वो ग्रही सोचनीय होता है जो अपने कर्म का त्याग करता है। कैसे? जैसे ग्रस्त आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जब ग्रस्त आश्रम को नहीं चला पाता, उससे परेशान होकर के भाग जाता है, कहीं जाकर के कुछ बन जाता है। वही है सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, अपने पथ को त्याग देता है, अपने कर्मों को छोड़ देता है। बेटा भरत, यति यानी संत वो सोचनीय होता है कि जो प्रपंच में फंसा रहता है, वैराग्य होने के बाद भी माया में लिप्त है, घर का आना जाना बंद नहीं है, बोले साधु बन गए। ये वो सोचनीय होता है। वैखानस सोई सोचई जोगू, तप विहाय जय भावे भोगू। ब्रह्मचारी वो सोचनीय होता है जो भोगों में लिप्त है, तप को छोड़ चुका है। पर सोचनीय नहीं दशरथ राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। राजा दशरथ सोचनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ का प्रभाव संपूर्ण भुवनों में विख्यात है। बेटा भरत, राजा दशरथ के लिए सोच करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भयउ न है को होने हारा, और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। न तो आज तक कोई हुआ है, न है, न आगे होगा जैसे पिता तुम्हारे राजा दशरथ थे। बेटा, चाहे संसार में कोई भी हो, दशरथ की समता कोई नहीं कर सकता। विधि हरिहर सुरपत दिशना था, वर्णत सब दशरथ गुण गाथा। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे लोकपाल हो, सब दशरथ के गुणों का गान करते हैं। फिर वो पिता कैसे सोचनीय होता है कि राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र जिसके हों, वो राजा सोचनीय नहीं हो सकता। इसलिए बेटा, राजा दशरथ के लिए सोच करना उचित नहीं है। अब तुम्हारे लिए हमारी एक बात ये है कि तुमने अपनी माता के द्वारा भी सुना होगा। महाराज दशरथ ने 2 वरदान तुम्हारी माता कैकेयी को दिए हैं। पहला वरदान तो वो था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा वरदान जो था उसका पालन करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, लेकिन देहु एक वर भरत ही टीका। जो पहला वरदान था राज्य का, वो पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त है भरत। क्यों? क्योंकि पिता
की बात पर विचार नहीं करना चाहिए पुत्र को। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है पुत्र का। अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बैन ते सुख के सुयस अस बसहि अमर पतियन। पिता के वचनों में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाता। अनुचित उचित किए विचारू धर्म जाए सिर पातक भारू। अगर पुत्र पिता की बात पर कोई भी विचार करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, उसको महापातक का पाप लगेगा। इसलिए विचार करो। अगर पिता की आज्ञा किसी ने मानी है तो क्या उसको कोई दोष मिला है? संसार में इतिहास है, परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात जगत सब साखी। भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। कब? जब पिता ने आज्ञा दिया। तो क्या संसार में कोई दोष लगा? नहीं। तनहि ययाति यौवन दयऊ। ययाति ने अपने पुत्रों का यौवन ले लिया, कोई दोष नहीं लगा। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या के राज सिंहासन को संभालो, ऐसा हम चाहते हैं, अयोध्या के लोग चाहते हैं, सभी माताएं चाहती हैं, तुम यहाँ के राजा बनो। हे गुरुदेव भगवान, आपने जो भी मुझे शिक्षा दी है वो मेरे हित में है, लेकिन इस समय मुझे अपना ही हित नहीं देखना है। मुझे वो काम करना है जिससे सभी का हित हो। गुरुदेव भगवान, मैं ये रागाच ना करूँगा, मैं ये तागाच ना धरूँगा। सुन लो मेरे गुरु जी, मैं ये रागाच ना करूँगा, मैं ये तागाच ना धरूँगा। सुन लो मेरे गुरु जी, सुन लो मेरे गुरु जी। कोई उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मोही उपदेश, मोही उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। हित कमार सियापति शिव खाई, को हरि लीन मातु कुटी लाई। हित कमार मैं ये रागाच ना करूँगा, मैं ये तागाच ना धरूँगा। सुन लो मेरे गुरु जी, इसलिए गुरुदेव भगवान, अब तो एक ही आशा है मेरे मन में, एक ही आंख अघाई मनमाही। प्रातः काल जय हो प्रभु पाई, प्रातः काल होते ही अपने प्रभु को मनाने जाऊंगा, क्योंकि वही इस अयोध्या के राजा हैं और वही इसका राज करेंगे। बेटा भरत, ये तुम्हारे हृदय की दारुण दीनता है। दूसरे शब्दों में ये कह दे कि ये तुम्हारा श्री राम के प्रति अगाध प्रेम है और प्रेम के सन्मुख पराजित होना पड़ता है। हम तुम्हारे प्रेम को सम्मान देते हैं कि श्री राम के प्रति तुम्हारा ऐसा अगाध प्रेम है। अयोध्या का संपूर्ण समाज आज भरत के साथ राम को मनाने के लिए जाएगा। सभी लोग हमारे साथ हो ले और यहाँ से श्री राम से मिलने के लिए भरत आज जाएंगे।
नगर लोग सब सजी जाना, चित्रकूट का कीन बया। जो यहाँ के प्रमुख और सयाने सचिव हैं उनको अयोध्या का राजकारभार सौंप दिया जाए भरत, और यहाँ से चित्रकूट की यात्रा सभी की होगी और सभी लोग भरत के साथ में जाएंगे। चले प्रस्थान करें। भरत चले हैं चित्रकूट वो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट वो रामा, राम को मनाने। सही तीर मंदिर चले बिगाने, शहीद बैरपुर सब निराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी जादा। कहो राज सेवको, हमारे इस राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज, जिसके आप राजा से की तैयारी कर रहे हैं वो इधर की ओर ही आ रहे हैं महाराज। क्या कहा? हाँ हाँ, श्री राम जी का भाई भरत जो राजा बन चुका है वो हमारे नगर में शत्रुघ्नी सेना को लेकर के हमारी ही ओर आ रहा है। क्या विचार है? क्या भरत अपनी शत्रुघ्नी सेना को ले जाकर के प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर सावधान 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 हो जा भरत, तेरे ये दुष्ट विचार कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जब तक ये निषाद राज इस संसार में जीवित है तब तक तो प्रभु श्री राम का कुछ नहीं कर सकता है। राज सेवकों,